भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदान का कितना प्रतिशत है? मैदान का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे हम लोग कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का 43%। मरुस्थल भाग ना, मरुस्थल भाग है ना कि कौन? मरुस्थल भाग है, सॉरी, भारत के मैदान भाग कौन भाग है? मैदानी भाग कितना? 43%। और पठारी भाग कितना है? पठारी भाग 30%। पठारी भाग हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न का आ जाएगा 27%। भारत के कुल क्षेत्रफल में पठार का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? सब किसी को याद है ना? ऐसा में कितना देगा हम लोग का? 27%। समझ में आप लोग को आ गया ना? 27% हम लोग का आंसर हो जाएगा 27% हो गया ना? यानी मैदान में हमारा देखिए, यानी पठार कितना है? 27। उसके बाद पर्वत 30%। तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे 3 नंबर, भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वत का कितना प्रतिशत है ना? कितना प्रतिशत है? 30% कैसे हो जाएगा? हाँ 30%। 30% हो गया ना? समझ में आ गया आप लोग को? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नहीं सर। अगला नंबर क्या है? हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 8000। हिमालय की औसत ऊंचाई 8.8। हिमालय की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 808 किलोमीटर। आप लोगों को मालूम है ना? टेंशन में कितना लेना? 808 किलोमीटर हो गया। 808 किलोमीटर हम लोग आ जाएगा, औसत ऊंचाई हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं आ रहा? जहाँ आप लोगों को डाउट हो वहाँ बोलिए कि मुझे यहाँ भी डाउट है ना। अगला नंबर क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? सब हम लोग आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। ना सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। दिख रहा आप लोग को? देखिए तो दिख रहा ना? ठीक है। यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है ना? आगे बढ़ जाए। इसको मिटाओ। इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना? चलिए, हिमालय किस दिशा में फैला हुआ है? आप लोग को मालूम है ना हिमालय किस दिशा में फैला है? हिमालय फैला है पूर्व से पश्चिम की दिशा में, है ना? हिमालय पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है ना? अगला नंबर पर चले। यस सर। देखिए कौन सा पर्वत 7 नंबर सवाल, कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है? कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है? कौन सा पर्वत है मालूम है आप लोग को? अरावली।
कौन हो जाएगा हम लोग का अरावली। ठीक है ना। हिमालय जो है ना, हिमालय पर्वत सॉरी अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है ना। समझ आ गया। अगला हम ऊपर चले। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में प्रमुख पर्वत कौन कौन है बताइए। प्रमुख पर्वत कौन कौन है मालूम है ना। कौन कौन हो जाएगा मालूम है। कौन कौन हो जाएगा। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में प्रमुख पर्वत कौन कौन है। आंसर हो जाएगा हम लोग का अरावली, अरावली, विंध्य, विंध्य हो गया और सतपुड़ा, सतपुड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को ना। इतना चीज हो गया। चलिए अगला लिखवा, इसको लिख लीजिए, लिखिए जल्दी। क्या हुआ है अगला लिखवा। चलिए उत्तर भारत का मैदान उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान किन नदियों से बना है। किन नदियों से बना है। किन नदियों से बना है। तो किस नदी से बना है मालूम है आप लोग को ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का सिंधु और गंगा। सिंधु नदी और गंगा नदी, गंगा नदी से मिलके बना है। कौन कौन हो जाएगा। सिंधु और गंगा नदी से। यानी उत्तर भारत का मैदान किन नदी से बना है। तो सिंधु और गंगा नदी से बना है। कौन कौन। तो सिंधु और गंगा नदी से बना है ना। अगला लिखवा। चलिए लिखिए। भारत का मैदान, भारत का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। किस प्रकार की मिट्टी से बना है। बताइए किस प्रकार की मिट्टी से बना है। भारत का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है मालूम है। भारत का मैदान किस नदी से बना है। भारत का मैदान किस नदी से किस मिट्टी से बना है। ऐसा हो जाएगा हम लोग का जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी से, है ना। इसी कारण से हमारे भारत का जो खेती है ना उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है ना। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए लिखिए। भारत का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। तो हमारा भारत का जो मैदान है जलोढ़ मिट्टी से बना है ना। हो गया। आगे बढ़े। चलिए अब इसको मिटा दें। गोंडवाना लैंड क्या है। तो गोंडवाना लैंड क्या है। पहला नंबर पर लिखा है प्राचीन भूखंड
आधुनिक भूखंड, माध्यमिक भूखंड, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि गोंडवाना लैंड क्या है? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर प्राचीन भूखंड। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या है? प्राचीन भूखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोंडवाना लैंड जो है प्राचीन भूखंड है। गोंडवाना लैंड क्या है? प्राचीन भूखंड है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। भारत पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? मालूम है आप लोगों को? तो भारत पहले हम लोग का जो था, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था भारत। समझ में आ गया आप लोगों को? अगला नंबर सवाल पे चले। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग क्या है कि भारतीय प्लेट किससे टकराई? तेरह नंबर, भारतीय प्लेट किससे टकराई? जिससे हिमालय बना। जिससे किसका निर्माण हुआ? हिमालय का, हिमालय बना। तो बताइए किससे टकराई थी? मालूम है आप लोगों को? चलिए भारतीय प्लेट किससे टकराई जिससे हिमालय बना? तो हो जाएगा यूरेशियन प्लेट से। किससे? यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। किससे? यूरेशियन प्लेट से टकराई थी ना। भारतीय प्लेट किससे टकराई थी? तो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी ना। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? अगला नंबर सवाल आ गया। देखिए चौथा अगला नंबर, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? इसका आंसर हम लोग कहा जाएगा हिमालय का निर्माण हुआ प्लेटों के टकराव से। किसके? प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है आप लोग को? और कोई पूछेगा और एग्जाम में एसएससी या यूपी पुलिस या मतलब जो भी हम लोग का अदर स्टेट है, चाहे जो भी हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये सब सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसलिए आप लोग इस सब को याद कर लीजिएगा ना। मैं आप लोगों को जितना भी सवाल बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो प्लेटों के टकराव से। इसके प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आ गया? अगला नंबर सवाल पढ़ा। चलिए अगला नंबर है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण, पठार का निर्माण किस युग में हुआ? किस युग में हुआ? बताइए। यानी प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस युग में हुआ था? मालूम है आप लोगों को? किस युग में हो जाएगा? तो आर्कियन युग हो जाएगा। किसमें? आर्कियन युग हो जाएगा। आर्कियन युग में यानी प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। समझ में आ गया? चलिए अगला नंबर सवाल पे पढ़े। चलिए हिमालय की चौड़ाई कितनी है? अगला नंबर आगे हम लोग का हिमालय की चौड़ाई कितनी है? हिमालय की चौड़ाई कितनी है? बताइए। मालूम है आप लोग को? हिमालय की चौड़ाई कितनी है? हिमालय की चौड़ाई हो जाएगा हम लोग का, देखिए 150 से कितना हो जाएगा?
150 से 500 किलोमीटर। 150 से कहाँ तक 500 किलोमीटर क्या है, तो इसकी चौड़ाई है। समझ में आ गया आप लोगों को? हिमालय की चौड़ाई आप लोगों को मालूम चल गया। अब हम लोग जाने कि हिमालय की लंबाई कितनी है। ये तो चौड़ाई हो गया, अब इसकी लंबाई मिटा दे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की। तो आप लोगों को मालूम है आप लोग को हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई हमारा आंसर में कहा जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2500 किलोमीटर। लंबाई कितना हो जाएगा? 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है हम लोग का? हिमालय की चौड़ाई कितना है? 500 किलोमीटर। समझ में आ गया आप लोग को? लंबाई हो गया 2500 और चौड़ाई कितना है? 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई है किसकी? हिमालय। अभी इसके जस्ट इसके पहले इसका भी निकाल दिए थे। अब लंबाई चौड़ाई दोनों बता दिए। एग्जाम में जो पूछेगा उसको आप लोग को टच कर देना, बोलना नहीं है, ठीक ना? ये लाइन आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। समझ में आ रहा ना? अगला नंबर सवाल पूछिए। अगला नंबर क्या है? हिमालय की चौड़ाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मालूम है आप लोगों को कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848। कितना है? 8,848 मीटर। समझ में आ गया? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और भारत के मैदान कैसे बने हैं मालूम है आप लोग को? भारत के मैदान कैसे बने हैं? भारत के मैदान कैसे बने हैं? भारत के मैदान कैसे बने हैं? इसका आंसर कहा जाएगा नदियों द्वारा। किसके द्वारा बना है? नदियों द्वारा। हाँ, भारत का मैदान कैसे बना है? तो नदियों के द्वारा बना है। समझ में आ गया आप लोग को? अगला नंबर चले। अगला नंबर सवाल है कि भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। हाँ, भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर में कहा जाएगा हम लोग का जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ गया? जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना? कितना हो गया ना? जलोढ़ मिट्टी समझ में आ गया? यस सर। चलिए दिखा दिया। बढ़ जाए आगे। अगला नंबर सवाल तो पढ़े। जितना हम लोग का सब के सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना? हो गया? तो जलोढ़ मिट्टी कैसी है, कैसी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है? बहुत उपजाऊ। यानी हमारे देश की जो मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है ना। भारत की जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ पाई जाती है। और भारत में कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ गया? चलिए अगला नंबर चले। उत्तर भारत के मैदान की क्या जाएगा? उत्तर भारत के
उत्तर भारत के अधिकतम ऊंचाई कितनी है ना? उत्तर भारत के मैदान की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो कितना हो जाएगा मालूम है आप लोग को? अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा 1250 मीटर। कितना हो जाएगा? 1250 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को? उत्तर भारत के मैदान की अधिकतम ऊंचाई कितना है? 1250 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगला नंबर आ गया हम लोग का कि उत्तर भारत के मैदान में मिट्टी की मोटाई। उत्तर भारत के मिट्टी की मोटाई। मिट्टी की मोटाई कितनी है तो बताइए। इसकी मोटाई कितनी है? यानी उत्तर भारत के मैदान में मिट्टी की मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का 500 मीटर। कितना हो जाएगा? 500 है ना? उत्तर भारत के मैदान में मिट्टी की मोटाई कितना है? 500 मीटर है। समझ में आएगा आप लोग को? ठीक है चलिए अगला नंबर ऊपर है। अगला नंबर है कि कौन सी नदी उत्तर भारत की ओर बहती है? सॉरी उत्तर की ओर बह रहा है वो पश्चिम की ओर। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताइए कौन सी नदी बहती है? मालूम आप लोग को? हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी पश्चिम की ओर बहती है। समझ में आ गया आप लोग को? सतलज नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है ना। अगला नंबर कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? ये तो पश्चिम की ओर है। अगला नंबर आ गया पूरब की ओर। कौन सी नदी पूरब की ओर? बताइए कौन नदी है? मालूम है आप लोग को? कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? हमारे देश की सबसे जो बड़ी नदी है गंगा नदी। यही ना है? हम लोग कौन हो जाएगा? गंगा नदी जो है पूरब की ओर बहती है। गंगा नदी का हो जाएगा हम लोग का गंगा। गंगा नदी पूरब की ओर बहती है। समझ में आप लोग को आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसको जल्दी से लिखिए। हो गया? मिटा दे। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब भारत का मरुस्थल किस कारण बना था? तो आप लोग को मालूम है ना? जहाँ कम वर्षा होता है उसी की वजह से ना कम वर्षा होने के कारण क्या हो गया? तो भारत का मरुस्थल बना ना। कम वर्षा होने के कारण
इस कारण कम वर्षा होने के कारण भारत का मरुस्थल बना ना। हो गया, चलिए अगला नाम लिखिए। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, पश्चिमी भारत। कौन हो जाएगा? पश्चिमी भारत। हाँ, पश्चिमी भारत हो गया ना। पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल स्थित है ना। हो गया। तो देखिए, भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, आप लोगों को जानकारी है। तो भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 6 भागों में। समझ में आ गया आप लोगों को? भारत को कितने भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, कौन भारत का भौतिक भाग नहीं है? अगला नंबर है 29 नंबर। कौन भारत का भौतिक भाग नहीं है? बताइए, कौन भारत का भौतिक भाग नहीं है? जानकारी है आप लोग को? भारत का भौतिक भाग कौन नहीं है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा महासागर। कौन होगा? महासागर जो है भारत का भौतिक भाग नहीं है। ठीक है ना। देखिए, महासागर आंसर में लिखना है महासागर। महासागर जो है भारत का भौतिक भाग नहीं है। महासागर हो गया ना। महासागर भारत का भौतिक भाग नहीं है। महासागर जो है भारत का भौतिक भाग नहीं है। हो गया ना। अगला गया, हिमालय की कितनी समांतर श्रेणियां हैं? हिमालय की कितनी समांतर श्रेणियां हैं? बताइए, हिमालय की कितनी समांतर श्रेणियां हैं? मालूम है आप लोगों को? इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 समांतर श्रेणियां हैं। ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला नंबर सवाल को हम करते हैं। इसको मिटा दो। चलिए, हो गया। तो हिमालय की श्रेणी कौन कौन है? तो कौन कौन हो जाएगा? तो हम लोग का पहला नंबर हो जाएगा हिमाद्री। कौन कौन हो जाएगा? हिमाद्री। और दूसरा का हो जाएगा हिमाचल। हिमाचल और तीसरा का हो जाएगा शिवालिक। तीनों का नाम लिखा है अभी। तीनों हो गया ना हम लोग का। हिमालय की श्रेणी कौन कौन है? तो हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया और शिवालिक हो गया। समझ में आ गया? हो गया। आगे बढ़े। चलिए, सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी कौन सी है? सबसे उत्तरी हिमालयी श्रेणी कौन सी है? बताइए आप लोग, कौन सी है? मालूम है आप लोगों को? कौन सी आप लोग को मालूम है? तो हम लोग का हो जाएगा हिमाद्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा?
सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी कौन है? तो हिमाद्री हो जाएगा। दोनों जगह लिखिए आंसर में हिमाद्री, हिमाद्री हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब लिखिए शिवालिक किस प्रकार की श्रेणी है? 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 ना शिवालिक किस प्रकार की श्रेणी है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? निम्न हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न हिमालय। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? निम्न हिमालय। यहाँ पे आंसर लिखिए निम्न हिमालय। निम्न मैंने समझते हैं ना आप लोग? निम्न मैंने नीचे समझ में आ रहा है ना? हो गया, देखिए निम्न हिमालय हो गया। चलिए कौन कौन ट्रांस हिमालय का भाग है? कौन कौन ट्रांस हिमालय का भाग है? देखिए कौन कौन ट्रांस ट्रांस हिमालय भाग, बताइए कौन कौन जो है ट्रांस हिमालय का भाग है? तो मालूम है आप लोग को कौन कौन हो जाएगा? मालूम है आप लोग को कौन कौन है? देखिए आंसर हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश। ठीक है ना? ये तीन जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का। समझ में आप लोग को आ गया ना? चलिए भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अगला नंबर सवाल हो गया भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालूम है आप लोग को? तो सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख हो जाएगा। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख। आंसर क्या जाएगा हम लोग का? लद्दाख। लिखिए आंसर लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन हो जाएगा? तो लद्दाख। समझ में आ गया? लद्दाख लिखिए। इसको पहले से बोले थे हम। लिखिए लद्दाख। हो गया ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। आप लोग भी क्या कीजिए, कॉपी नोटबुक रखिए और सब कोई नोट में, सब कोई इस कॉपी में नोट कीजिए। नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा आप लोग के लिए। ठीक ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। काराकोरम हो गया। तो केटू की श्रेणी में स्थित है। इसका आंसर हम लोग को कहा जाएगा काराकोरम। किसमें स्थित है? तो काराकोरम। किसमें स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समझ में आ गया आप लोग को? अगला मान लीजिए केटू की ऊंचाई कितनी है? केटू की ऊंचाई कितनी है? केटू की ऊंचाई कितनी है? आप लोग को मालूम केटू की ऊंचाई कितनी है? तो इसका कितना जाएगा? 8,611 मीटर। कितना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केटू की ऊंचाई कितना जाएगा? 8,611 मीटर। 8,611 मीटर इसका केटू की ऊंचाई कितना जाएगा? 8,611 मीटर केटू की ऊंचाई है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? मालूम आप लोगों को? कंचनजंगा कहाँ स्थित है? मालूम है आप लोगों को? कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत लिखिए, नेपाल और भारत की सीमा पर। नेपाल और भारत की सीमा पर
ना। कंचनजंगा नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है ना। भारत नेपाल, बोले नेपाल लिखे चाहे भारत लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलिए हो गया। अगला नंबर है, अगला नंबर क्या है, हिमालय दर्रा कौन कौन है। हिमालय दर्रा कौन कौन है। हिमालय दर्रा कौन कौन है, हो गया। बताइए हिमालय दर्रा कौन कौन है, हो गया। कौन कौन है मालूम आप लोग को, आप लोग कौन कौन है ये हिमालय, हिमालय दर्रा कौन कौन है तो मालूम है। एक है नाथुला, कौन नंबर हो जाएगा, नाथुला, नाथुला दर्रा। दूसरा का हो जाएगा जोजिला, जोजिला दर्रा। और तीसरा का क्या है, खारदुंग, खारदुंग दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये सब दर्रा है ना। हिमालय दर्रा कौन कौन है तो पहला हो जाएगा नाथुला, जोजिला, खारदुंगला दर्रा। देखिए कितना उड़ेल नाम है, ठीक ना। ये एग्जाम के लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब मालूम है ना। आप लोग को याद रहे, नाम सुने, ठीक है, कितना अजीब अजीब नाम है, ठीक ना। आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जितना भी पॉइंट पेपर है आप लोग को बहुत मेन पॉइंट है ये सब ना, इसको याद कर लेना, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है मालूम है आप लोग को, तो नाथुला दर्रा हम लोग का सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। अगला नंबर आ गया हम लोग का 41 नंबर, जोजिला, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है बताइए, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है मालूम है आप लोगों को, कहाँ पे स्थित है, किसी को पता है, आप लोग सुना है जम्मू कश्मीर का नाम, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर ना। अगला कि हिमालय किन नदियों के बीच फैला है, हिमालय हिमालय किन नदियों के बीच फैला है, बताइए आप लोग किस नदी के बीच में फैला है, और बताइए तो मालूम है, नहीं मालूम है तो सबसे पहले हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए आंसर में कहा जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ना, हिमालय तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। समझ में आप लोग को आ गया ना, इसमें दिक्कत नहीं है ना। अगला नंबर है हिमालय की पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहते हैं। देखिए हिमालय की पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहते हैं, हिमालय की पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहते हैं, हिमालय की पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहते हैं बताइए आप लोग क्या कहते हैं। मालूम है आप लोग को हिमालय की पूर्वी पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वांचल, पूर्वांचल, पूर्वांचल कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, किसी को दिक्कत नहीं है ना, इतना रहने दें।
यहाँ तक आप लोग किसी को दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। क्लास को यहाँ पे समाप्त करें। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बताया हूँ। आप लोग सब कोई इसको याद कर लीजिएगा। और हम जितने भी हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं, आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इतना ही। थैंक यू सो मच।